चलो मत अब के बाजी जीत ले वाए सुहागण नार रे तन लागी रे सदो लागी रे तन यही तन मन धन की बाजी गोपीचंद की मां ने बतलाई थी जब वो महलों में भिक्षा मांगने गया कि बेटा 3 चीजें डालती हूं तेरी भिक्षा में कि 36 प्रकार का भोजन करना, मखमल के गदेलों पर सोना और चौकस किले में रहना। कि माता जी आप भी मेरे साथ मखौल करती हैं, पहले संन्यास दिला दिया और अब कहती हैं कि मखमल के गदेलों पर सोना। कि बेटा ये मखमल के गदेले इनमें तो नींद भी नहीं आती है, वो कुछ अलग हैं। जब आप मन के साथ लड़ाई करते हैं, साधक की लड़ाई मन के साथ है, किसी और के साथ नहीं। वो मन से सुमरण कराते हैं, मन इधर उधर भागता है, मन और चीजें मांगता है, जो चीजें मांगता है वही हम मन को दे देते हैं और मनमुख कहलाते हैं। जो वस्तुएं मन मांगे मन को ना दी जाएं, गुरु के वचन पर डट के सूरवीर बन के सामने खड़े हो जाएं। मन कहे कि चाय पिला दो, हम कहें कि नहीं सुमरण कर दो और मन से सुमरण करवाएं जबरदस्ती। बैठने से नींद आ जाए खड़े हो लो, खड़े होने से आलस छा जाए घूमने फिरने लग जाओ, उठते बैठते खाते पीते सोते मन के साथ लड़ाई करके ध्यान की एकाग्रता कर लो, नाम को रमा के अपने अंदर। जब पूरी तरह से थक जाएंगे उस वक्त पत्थरों के ऊपर गिर जाना बेटा, तुम्हें नींद आ जाएगी। ये मखमल के गदेले हैं। थोड़ी सी भूख लगी फिर कुछ न कुछ खा लिया, फिर भूख लगी फिर खा लिया, ऐसे नहीं चलेगा। भूख लगी कि नहीं सुमरण कर, कि रोटी दे दे सुमरण कर, रोटी दे दे सुमरण कर। आखिरी में जब भूख उठनी बंद हो गई उस वक्त 2 रोटी आगे डाल दी के ले खा ले। और ये बात बताते हैं कि कोई किसी की पत्नी रूठ के चली गई, 3-4 रोज तक रोटियां नहीं मिली, आखिरी में हार के थक के वापिस घर आई। उस वक्त 4-5 रोट मोटे मोटे गाल रखे थे उसने घरबारी ने। उसने देखा कि तुम आ गई, कि हाँ आ गई, कि रोटी खा ले। अब वो चटन रोट या पानी के साथ खाए, लेकिन वो तो भूख ने खाए, बड़े मस्त होके खाए, बड़े ही अच्छे लगे। कहने लगी कि ओहो ऐसा भोजन मैंने कभी नहीं किया आज तक। तो घरवाली कहने लगा कि हमारे पास रहेगी तो ऐसे ही ठाठ करेगी। ऐसी बातें इस मन के साथ होने लग जाएं कि अगर सुमरण करेगा तो तुम्हें ऐसे ही ठाठ कराएंगे, अगर सुमरण नहीं करा तो रोटियों को तरसेगा, और बातें तो दूर रही। साध चाल है कठिन बड़ी, सती और सूर की चाल आगे। सूर घमसान है पलक 2-4 का, सती घमसान पल 1 लागे। साध घमसान है दिन रेन जूझना, देह पर्यंत का काम भाई। कहे कबीर टुकबाग ढीली करी, उलट मन गगन से जमी पर आई। तन घर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सोई दुखिया हो। उदय अस्त की बात कहते हैं,
हृदय सुख देव काल के वैसे गर्भ से माया जानी हो। दुखी दुखिया जन्म दुखिया तपस्वी को दुख दूना हो। आशा से न सब घट व्यापे कोई महल नहीं सोना हो। सच कहो जग मारण आवे झूठ कहा नहीं भाई हो। अब तो दुखिया भूपत दुखिया ब्रह्मा विष्णु महेश्वर दुखिया जिन ये राह चलाई हो। अब तो दुखिया भूपत दुखिया रंग दुखी विपरीती हो। कह कबीर सकल जग दुखिया एक संत सुखी मन जीती हो। मन को जीतने वाला एक संत सुखी। और मन का जीतना क्या है कि मन के कहने में न चलना, यही है वो मन का जीतना। ये 36 प्रकार का भोजन, जब बड़ी भारी भूख लगे, भूख को ओटते रहे, सुमरण कराते रहे, मन से सुमरण कराते रहे। और जब सोचा कि पूरी तरह से शरीर भी थक गया और भूख भी उठनी बंद हो गई, उस वक्त अपने जैसे भी आले सूखे रोट मिले वो खा लिए। खाते ही एकदम कुछ अनाज का नशा, कुछ थकावट का नशा, और वो मखमल के गदेलू के ऊपर नींद आ जाएगी 36 प्रकार का भोजन करके। और चौकस किले में रहना, शील संतोष विवेक वैराग ज्ञान के सिपाही, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के साथ लड़ाई करके जब वो शब्द का सेल हमारे हाथ में होगा, उस वक्त ये सारे के सारे कायर भाग लेंगे। शब्द के अंदर इतनी भारी ताकत है जिसका कोई अंदाजा नहीं। शब्द बड़ा रे हथियार रखेगा कोई सूरमा भारी। जो कोई नौकरे बन राम का समता के शस्त्र एक ग्रह में की वर्दी रे पहने, अरे तमे सुकर गुजार रखेगा कोई सूरमा भारी। सबरे बड़ा रे हथियार रखेगा कोई सूरमा भारी। अपने तन में बह कटारी रास्ता फिर गुण सार। सिर पर छतरे खोपे साहेब का मरने तक एक तार रखेगा कोई सूरमा भारी। शब्द बड़ा रे हथियार रखेगा कोई सूरमा भारी।
यमके कर की दाढ़ी हटा के हो ज्ञान घोड़े असवार राखेगा कोई सूरमा सबर गड़ारे हथियार राखेगा कोई सूरमा सतगुरु मिले सूरमा जीता करे पुकार सतगुरु मिले सूरमा जीता करे पुकार रात दिनों की लगी लड़ाई जीता नाम आधार राखेगा कोई सूरमा भारी। इस नाम के आगे 3 लोक की चीज नहीं रुकनी है, ये गारंटी है संत महात्माओं की। पता कब लगेगा कि जब हम अपने अंदर नाम को रमाएंगे, हमें कोई चेतावनी या सपना आएगा, सपने में भी जब भय पीछे होगा तो कई बार भय में हम पुकारते हैं अपने प्रियजनों को, वो कहीं होते हैं हम कहीं होते हैं, आवाज भी नहीं निकलती, आवाज भी ऊ निकलती है, और पास में कोई होता है तो वो जगा भी देता है कि ये दब गया। उस वक्त अगर नाम निकल जाता है, नाम निकलना शुरू हो जाता है, वो सारे के सारे भय उस वक्त भी साफ हो जाते हैं। इतनी भारी ताकत है इस नाम के अंदर। और मन के साथ लड़ाई लड़ने से ये नाम अंदर प्रकट होगा और तब ये मन मानेगा। राजी खुशी में इसमें नहीं मानना। हमारी लड़ाई ना घरबारियों के साथ, ना पड़ोसियों मित्रों के साथ, ना शरीर के साथ, हमारी लड़ाई तो इस मन के साथ है। और जो सूरवीर बन के रुकेगा इसके सामने, उसके आगे होके भाग लेगा ये मन। जो कहेगा रे मन सुमरण कर ले, कहने की ही ढील है, सोचने भर की ढील है, मन सुमरण के लग जाएगा अगर उसके ऊपर अंकुश रखा जाएगा। तो बुद्धि चतुरता काम ने आवे, आमिल रहे पछताई। और अमल का दखल नहीं है, अमल सबद लूला। गुरु मिले जब धुन पावेगी, शिष्य वीरधरे आई। जिसके अंदर तो इतनी भारी लगन हो कि मुझे मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, धुन मिल जाए, ये संसार का झंझट छूट जाए, और गुरु उस धुन के भेदी हूँ, वो धुन अंदर प्रकट की हुई हो, रोम रोम में वो शब्द रमाया हुआ हो और शब्द का ही रूप हो। सुरत सबद की होए कमाई, तब मन कुछ ठहराई। फिर से हवस से हाथ में आवे, तन मन देव चढ़ाई। इच्छाओं से, कामनाओं से, इनकी पूर्ति करने से ये बस में नहीं आएगा, हाथ नहीं आएगा मन। इच्छा पैदा हुई, हंस पड़े
कि क्या पैदा कर दिया तने, सुमरण कर ले। दूर भाग्या, फिर हंस पड़े, फिर वापिस आ गया कि सुमरण कर ले, जिधर भी जाए कि सुमरण कर ले, सुमरण कर ले। अगर पहरेदार चौकस है तो नौकर भागने की हिम्मत ही नहीं होगी। ये मन भी सो गया है, आत्मा भी सो गई है, और ये सत्संग में जागते हैं, और कोई उपाय नहीं है। भूले हवेसी और कपटी जन को नेकन तूने पतियाई। ये धुन है धुर लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। बुल हवसी होता है बद परहेजी, ये कहता कुछ है करता कुछ है, कथनी में और करनी में भेद है। और कपटी जन को झूठ बोलता है, छल कपट रचता है, गुरु से दगा, मित्र से चोरी, या बने निर्धन या बने कोढ़ी, एक काम हो जाएगा। कि जो अंदर कपट रखता है, घूंडियां रखता है, इधर उधर के सौदों में ही बार मुखी ही अपना ध्यान रखता है, नेक न धुन पतियाई, कि ये ऊपर की पवित्र धुन उसको नहीं पतियाती है। ऐसे जनों को ये धुन नहीं पतियाएगी। ये धुन है धुरलोक अधर की, कि आदि में जहां से ये धुन प्रकट हुई थी वहां की है ये धुन। कोई पकड़े संत सिपाही, कोई सूरवीर जो इस मैदान में रुकेगा वो सिपाही इस धुन को पकड़ेगा, सबके बस की बात नहीं। कैजे गहे सोई संत है सूरा, गाके मुख पर नूर है, जब बाजे मारू तूरा। बैठ गए सोई संत है सूरा। कौन है ऐसा सूरवीर जिसके चाव चढ़ जाए? अभिमन्यु 12 साल का था और चाव चढ़ गया। और आपने नाटक में तो देखा ही है, लेकिन सचमुच में ही उसने ऐसा हाल पैदा कर दिया कि 5-4 महारथियों ने मिलकर उसको मारना पड़ा कपट से, नहीं तो सारे के सारे आगे करके भगा लिए। किसके मुख पर नूर है? जब लड़ाई का बाजा बजता है तो किसके मुंह के ऊपर चमचमाहट रहती है कि सब के सब होठ ढीले हो जाते हैं और साबुन का पानी पी पी के भाग लेते हैं अस्पतालों के अंदर। तो ये सूरवीरों का, और ये तो बहुत ही ऊंचा रास्ता, ये तो उनसे भी ज्यादा ऊंचा रास्ता है। मन को मारे करे असवारी, गगन कोट वह ले गिराई। खाई सोने पार में दाना, महासोने नाका पर माना। ये करके देख लो। उठ के जब बैठने से यूं हो जाए एक बार, उसी वक्त उठा दो इस शरीर को। शरीर दुख पाने लगेगा खड़ा खड़ा सुमरण करते करते। जब कभी कभी पढ़ते थे परीक्षाओं के दिनों में तो नींद आ जाती थी। अध्यापक पहले पीटते बहुत थे। नींद का इलाज करने के लिए चोटी के रस्सी बांध लेते थे।
यूं होया और वो दर्द होया और नींद भाग गई। और ये तो खेलनी मालनी माता तो है नहीं, हडफोड़ खसरा है। अगर ये हडफोड़ खसरा अब नहीं निकला तो जन्म जन्मांतर का कष्ट मोल लेके आएगा। अगर अब निकाल लिया कि जीते जी मर के अगर देख लिया तो मृत्यु का भय खत्म हो गया। और ये सूरवीरों का रास्ता है। इससे ऊपर तो होश आना शुरू हो गया कि हम मन नहीं हैं, हम तो आत्मा हैं। सूक्ष्म शरीर में से झलक आनी शुरू हो गई आत्मा की। और यहाँ तो पता नहीं हमने 360 रूप धारण कर लिए हैं। मन भी रोता है कि मेरे बस की बात नहीं, इंद्रियों के बस में हो गया। इंद्रियां भी रोती हैं, मेरे बस की बात नहीं, भोगों के बस में हो गए। और बीमारी सारी क्या है कि आत्मा के करंट की, अगर ध्यान की एकाग्रता से करंट सिमट गया तो सारा सौदा ठीक है। नहीं सिमटा तो यो रोना पीटना तो यूं ही चलेगा। भंवरे गुफा का फाटक तोड़ा, शीश महले सतगुरु दरसाई। अद्भुत लीला अजब वहाँ की, किरण किरण सूरज दरसाई। सूरज सूरज जोत निरारी, चंद्र चंद्र कोटि छव छाई। घट आकाश ओ घट पर कासा, लख आकाश कोटि ने बरसाई। इस तन के ही अंदर, ये तन एक दायरा है, ये आकाश में से निकला हुआ पर्दे के द्वारा अलग हुआ आकाश नहीं है। जैसे यहाँ ये आकाश है, ये शून्य है, इससे ऊपर भी शून्य है। ऊपर के शून्य और नीचे के शून्य को दीवार ने अलग कर दिया है। हमारे अंदर भी आत्मा है और परमात्मा है, बाहर भी आत्मा और परमात्मा है। और इस शरीर के पर्दों ने इसको अलग कर दिया है कि बाहर के पर्दे, पहला बंधन पड़ा देह का, दूसरा त्रिया जान, तीसरा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कई नाती जुड़ गए, अब कहो कौन ठिकान। कैसे छूटन होए तुम्हारा, बहु विधि बांधे आन बंधे तुम गाढ़े बंधन आन। और सूक्ष्म और कारण शरीर का बंधन, ये बंधन अगर हट गए तो फिर क्या होगा कि जल में कुंभ, कुंभ मटके को कहते हैं, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, बाहर भीतर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यही तत्कथ हो गया नहीं। और यही बात ये कि घट आकाश ओ घट प्रकाशा, घट आकाश जो था वो घट के पर्दे अगर फट गए हैं तो घट का आकाश और बाहर का आकाश एकमकार हो गए। ये लीला कुछ अजब पेच की, उलट पुलट कोई गुरुमुख गाई। कहाँ लगे बहरेनु भेद अगाधा, जो कोई लावे सोन समाधा। समझ बूझे गूंगे गुड़ खाई। ये ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं है कि मैंने देख लिया है। अगर देख लिया है
तो क्या आप औरों के ये जताना चाहते हैं कि भाई मैंने देख रखा है? कैसे जचेगा ये? तो अगर किसी ने नहीं देखा, उसके आगे कहेगा कोई देखने वाला, तो उसके ये बात जचनी नहीं है। उसके तो ये बात ऐसी समझ में आएगी जैसे गूंगे ने गुड़ खा लिया। गूंगे ने गुड़ खा के वो करेगा और यूं नहीं बता सकेगा मैंने गुड़ खाया है, बड़ा मीठा था। अगर कोई देखा हुआ किसी के आगे बताने की कोशिश करेगा, ओ करोड़ों सूर्य थे, इतना प्रकाश था, यूं जगमगाहट था, क्या फर्क पड़ता है इन बातों से? तो गूंगे वाला गुड़ है, कौन मानेगा इस बात में? क्यों झूठ बोलने लग रहे हैं कि करोड़ों सूर्य का प्रकाश था? ये तो जिसने देखा उसने जाना। दादू दिल विच देखा, रूप रंग नहीं देखा। दादू दीन गरीब लीन हो पाया, क्या कहूं अजब अलेखा। जिन जिन जाना तिन्हीं पिछाना, मिट गया मन का धोखा। इस संसार की बातें, निंदा चुगलियां, छल कपट, बैर विरोध, राग द्वेष, काम क्रोध, लोभ मोह अहंकार, अगर ये अंदर विराजते हैं, उनका ये धुनें देखना तो क्या, वो तो संसार के अंदर मनुष्य भी नहीं है, मनुष्य कहलाने का हकदार नहीं है, साध कैसे कहलाएगा? काम क्रोध लोभ मोह की जागट भीतर खान, ज्ञानी और मूर्खा दोनों एक समान, क्या फर्क रह गया? तो जो गूंगे गुड़ खाई, अके थे अके की बात निराली, क्यों कर कहूँ बनाई। राधा स्वामी राज छिपे को, परगट कर सरसाई। धुन सुन कर मन समझाई, और जतन से ये नहीं माने, धुन सुन कर मन समझाई। और जतन से इसने नहीं मानना। और ये ऊपर की धुनें जो रोजाना सत्संग में बतलाई जाती हैं, ये पहचान बतलाई जाती है कि कभी आपको धुनें सुनने लग जाएं तो घबरा मत जाना, ये तो अंदर में बाजती ही हैं। पहले तो ये रड़मिल बाजें, पीछे न्यारी न्यारी, अनहद की धुन न्यारी रे साधो, अनहद की धुन न्यारी। अनहद बाजे बजे गगन में, सुने सुने मगन होते अब मन में। गुरु सुनावे ये धुन तन में, सूरत लगा तू भी अब घन में। घन मृदंग, शेर की दहाड़, ऐसी ऐसी धुनें मारे सिंह को चढ़ी इस वन में। शब्द मिलाए जुगन जुगन में, जुग जुग की बिछड़ी हुई आत्मा अपने शब्द से अपने परमात्मा से मिल गई। सूरत लगाई उसी लगन में, उन्हें जागी अब रगन रगन में। और चीज की फुर्सत नहीं गई। रोम रोम से
वो नाम निकलने लगा और ऊपर धुन सुनने लगी और वो तो अपने आप में ही मस्त हो गया। भांग तमाकू छोतरा उतर जात पर भात, नाम कुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। वो नाम के सुमरण को इच्छा करके जो करता था वो इच्छा भी खत्म हो गई, क्योंकि वही धुन ऊपर सुनने लग गई। धुन जागी अब रगन रगन में, सुने सुने सब दे गई सुने धुन में, पूरे किए सब भूत और दिन में। शब्द को सुन सुन के और सूरत 10वें द्वार में चली गई। स्थूल सूक्ष्म कारण आवरण उतर गए और जितने भी भूत काम क्रोध लोभ मोह अहंकार सूक्ष्म और स्थूल थे, जिनमें भूत की ही एक योनि को कहते हैं कि ये पांचों भूत तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार और ये राग द्वेष आशा तृष्णा ये जिन हैं कि ये सारे के सारे दूर हो गए। सूरत न आवे अब कभी इनमें, शब्द मिला गुरु दिया अपन में। इस शब्द की एक इतनी भारी महिमा है कि अगर किसी ने शब्द को अपने अंदर रमा लिया तो उसकी असाध बीमारी खत्म हो गई, पैदा होना और मरना। और ये कैसे रमाया जाएगा? या तो सत्संग में आए, विरह और प्रेम जाग के अंदर में और सुमरण शुरू हो जाएगा, या गुरुमुखों को याद कर लें, कहीं भी बैठ के सुमरण शुरू हो जाएगा आपका, या गुरुमुख आपको याद कर लें, कहीं भी हो किसी भी हालत में हो आप, उसी जगह आपका सुमरण शुरू हो जाएगा। आपने तो ये सुना है कि दिल को दिल से राहत है, लव बिगेट्स लव। और यही बात है इसकी भी कि जो जिस चीज को चाहता है उसको वो चीज मिलती है। अगर कोई शब्द का प्रेमी होगा उसको शब्द कैसे नहीं मिलेगा? जरूर मिलेगा, गारंटी की बात है, मिलेगा। गुरुजी कहा करते थे, लेकिन शर्त ये है कि शरीर के अंदर नुक्स ना हो। शब्द प्रताप मिटाई तपन में, जाग उठी जग देखे सुपन में। शब्द सुनो नित इसी भवन में, छिन छिन पकड़ू यही जतन में। अंतर पाऊं शब्द रतन में, शब्द शब्द संग करूं गमन में। शब्द गऊं अब मार मदन में, राधा स्वामी कहे पुकारे सबन में। शब्द के संग मंजिल तय होनी शुरू हो जाएगी। मदन कामदेव को कहते हैं कि कामदेव है नाम के बस में, और कोई उपाय नहीं। जहाँ नाम तहाँ कामना, जहाँ काम नहीं नाम, के कबीर ना रह सके रवि रजनी एक ठान। काम काम सब कोई कहे, काम न चीन्या कोय, जेती मन की कल्पना, काम कहाँ में सोए। ये कल्पनाएं जो उठती हैं इन्हें काम कहते हैं।
जब से अनहद बोल सुनी, इंद्री थकते गलत मन हुआ, आशा सकल बुनी। घूमते नैने शिथिल भई काया, अमल जो सूरत सनी। रोमे रोमे आनंद उपज करे, आलस सहज भनी। मतवारे जो शब्द समाए, अंतर बीज कनी। कर्म भरम के बंधन छूटे, दुविधा विपद हनी। आपा बिसरे जगत को बिसरो, कित रही पांच जनी। लोक भोगे सुध रही न कोई, भूले ज्ञानी गुनी। होत है लीन चरण ही दासा, कह सुख देव मुनि। ऐसा ध्यान भाग सो पाइए, चढ़ रहे शिखर अली। ये अमर बूटी मोरे यारे, प्यारे पिया ने दई। काटी जमकी जाल, काल डरे ना रही। काटी जमकी जाल, काल डरे ना रही। मैं पिया मोरे अनुपे, रूप पिया में गई। दर से एक नूरे सूर सुरती से भई। दर से एक नूरे सूर सुरती से भई। जुग जुग अमरे अहवाते, साथ पिए के सखी। जावे न आऊं हाथ, साथ पिया के पगी। मोत में निरख निहारे, सार दस में बही। आगे अजबे अजूबे, खूबे खुले के दही। पिया मुरे दीन दयाल, चाल चीना सही। सुख सागर सुख तुझ मोजे, मुख से दही। खंड खंड
ग्रह मंडल कोई करता नहीं, हमारा सकल पे सारे सारे हमें से भई। धरती गगन आकाश नाश सब होएंगे, अग्नि पवन जल नाश हम रहेंगे, अग्नि पवन जल नाश हम रहेंगे। ब्रह्मा वेद न साये विष्णु शिव ना बचे, बचे नहीं विराट कहने कहो को बचे। कोई न पावे अंत संत हमें को लगे, तुलसी विधि बे अंत अंत कह को सके। शब्द शब्द सब कहते हैं, शब्द सुन के पार, शब्द सुन के पार सार सोई शब्द कहावे रे। पश्चिम द्वार के पार पार के पार समावे, गोदल कमल मंजारे मद के मद में आवे रे। संतन दिया लखाए सार सोई शब्द कहावे। तुलसी सत सत लोक से कहूँ कुछ वेद निनारे, शब्द शब्द सब कहते हैं शब्द सुन के पार। जिनके हृदय गुरु संत नहीं, उन्हें नर उतार लिया ना लिया। जिनके हृदय गुरु संत नहीं, उन्हें नर उतार लिया ना लिया। सूरत विमल विकल नहीं जाके, बहु बक ज्ञान किया ना किया। बहु बक ज्ञान किया ना किया। कर्म काल बसे उदर निहारा, जग बिच मूढ़ जिया ना दिया। दे गुरु संत नहीं, उन्हें नर उतार लिया ना लिया। अग मेरा है रस रीत न जानी, अग मेरा है रस रीत न जानी। बहु सत्संग किया ना किया, बहु सत्संग किया ना किया। नाम अमल घट घोट न पीना, अमल अनेक पिया ना पिया। जिनके हृदय गुरु संत नहीं, उन्हें नर उतार लिया ना लिया। मोटे माते जाते जिंदगी में, फिर दरे पैरे छुआ ना छुआ। तुलसीदास साध नहीं जीना, तन मन धन दिया ना दिया। जिनके हृदय गुरु संत नहीं, उन्हें
रे वो तार लिया ना लिया। जिन्हें सत्संग नहीं मिला, जो नाम का स्मरण नहीं करते, जो मनुष्यता के लक्षण नहीं लाते, जो अंदर कपट की भूंडियां रखते हैं, अहंकार में बरतते हैं, उन्हें नर अवतार लिया न लिया। ये मनुष्य जन्म में आके भी वो पशुओं की तरह से रहे और इस संसार से लद के चले गए, जो कि भार उतारने के लिए आए थे।